जय राधा माधव। आज का सत्संग 10 मार्च 2022 सायंकालीन सत्र शाम 7 बजे से मंदिर का नया स्थान। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, श्रीमन नारदीय निकुंज की जय, निकुंज विहारे विहरणी जू की जय, श्री प्राची बिहारी लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। देखिए, प्राची जी के चरित्र में हमने पूर्व में सुना कि किस तरीके से प्राची जी का नंदालय में जाना हुआ, पर प्रियतम श्याम सुंदर से वार्ता नहीं हो पाई। मैं बार बार ये निवेदन कर रहा हूं कि ये एक भक्त के लीला राज्य के अनुभव हैं। वास्तव में वस्तुतः इन अनुभवों में ये नितांत 100% सत्य होते हैं, पर महापुरुषों के अनुभूति के अलग अलग आवरण होते हैं। कोई परकीय भाव के महापुरुष हैं तो वो जो कुंजों के निकुंजों के अनुभव करते हैं, वो उन लीलाओं के अनुभव करते हैं, उन आयामों में, उन सृष्टियों में, उन समय के उन कालावधि में जिनमें परकीय भाव की प्रियतम श्याम सुंदर लीला करते हैं, उन लीलाओं के अनुभव उन महात्माओं को, उन महापुरुषों को होते हैं जो परकीय उपासना करते हैं। परकीय भाव मतलब आप जानते ना, जहां श्री जी का ब्याह कहीं और होता है, हालांकि वो वस्तुतः श्री कृष्ण के और उनकी एक प्रति छाया मात्र उन्हें समझना चाहिए। अभिमन्यु गोप जिनके यहां ब्याह होता है। चलिए, अलग अलग निकुंजों में वर्णन आता है, अपनी हरिदासी उपासना में अलग वर्णन आता है, श्री राधा वल्लभीय उपासना में अलग वर्णन आता है। जिस भाव के प्रेमी महापुरुष होते हैं, उसी भाव के, उसी आवरण, उसी आयाम में जहां वो लीला हो रही होती है। हमारी नित्य किशोर के जो ब्रजभाव के निकुंज हैं, जिनमें प्रियतम रात्रि में नंदालय से कुंजों में आते हैं और सुबह सुबह वापस नंद महल प्रयाण कर जाते हैं, वो रात्रि की कालावधि भी प्रभु न जाने कितनी होती है। कभी कभार तो जब जैसे रास की महारात्रि के विषय में कहा जाता है कि ब्रह्मा जी की 6 महीने की रात्रियां, ब्रह्मा जी की एक रात्रि में ही 4000 युग होते हैं। तो सोच लीजिए 6 महीने की रात्रियों में कितने युग बीत जाते होंगे। उतनी की तो एक रात्रि हो गई। काल वहां कुछ नहीं है, हाथ जोड़ के खड़ा रहता है, लीला में सहायक होता है। वस्तुतः तो वो सर्वथा वर्तमान ही होता है वो राज्य। अभी चाहे तो हम वहीं उसी लीला में वहां प्रवेश कर सकते हैं। प्राची जी तो ये कहा करती थी, कोई आपको कोई, जैसे यहाँ पे अचानक ही हम जमुना किनारे पे और हम अचानक
रपट गए, फिसल गए। उसी समय श्याम सुंदर ने हमें पकड़ा और वो भी हम पे आके गिर गए। दृश्य बड़ा सुंदर लगा, हमें बड़ा प्यारा लगा। ओहो, प्यारे प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ प्रभु का संस्पर्श, ऐसा स्पर्श प्राप्त हुआ, हमें बहुत अच्छा लगा। अगर यहाँ पे हमें कोई घटना अच्छी लगती है तो क्या उसको दोबारा कर सकते हैं आप? थोड़ा बहुत उसमें अंतर होगा, कितनी बार पूरी 100% वो नहीं होगी, लेकिन वहाँ प्रभु ऐसे कहते हैं, क्या ये अच्छा लगा? तो फिर से अगर वो ऐसा कहें, ऐसा संकल्प करें, तो प्राची जी कहते हैं उसी समय को बार बार लाके स्थापित कर दिया जाता है। समय किस तरह वहां सेवा करता है, काल कैसे प्रभु की लीला में। ओहो, प्राची जी कहती थी ये सत्य है, जहां नहीं काल जहां नहीं माया। ये लौकिक काल नहीं है वहां पे, वहां आजकल परसों वहां होती है, यद्यपि वहां पे सर्वथा वर्तमान ही रहता है। बड़ा सुंदर, विचित्र सुनने में, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन, ऐसा परम आश्चर्य से नमः आश्चर्य कर्मणे। तो उन्हीं कुंजों के वर्णन जो आएंगे, आपको आश्चर्य होगा। जैसे परम पूज्य बाबा श्री राधा रानी के मादनाख्य महाभाव में निमग्न, महाभाव निमग्न प्रातस्मरणीय प्रीति रसावतार हमारे परम पूज्य श्री राधा बाबा सरकार, वाटिका वारे हमारे बाबा, उनको प्रारंभ में श्री कृष्ण के ही दर्शन प्राप्त हुए। और साधु कृष्ण प्रेम जी ने तो अपनी पुस्तक में रसमयी अहिरन के नाम से वर्णन किया, अनाम कि एक अहिरन जो वहाँ पे जमुना पुलिन पे रहती है, श्याम सुंदर वन गमन के समय, गौचारण के समय आते हैं, आते समय मिलते हैं, जाते समय मिलते, दूर से देखते हैं। एक दिन उस ग्वालिनी ने प्यारे श्याम सुंदर को अपनी कुटिया में बुलाया, पर तब तक राधा रानी से बहुत लंबे समय तक परिचय नहीं हुआ। जमुना जी की उपासना करते थे वहां पे भी। तो कृपामयी किशोरी ने बाबा पे ऐसी कृपा बरसाई, देखो बाबा को सारिका का भाव मिला। पहले बाबा ने सारिका स्वरूप की अनुभूतियां की, फिर मंजू लीला जी का, फिर उसके बाद में मंजू श्यामा जी का, अलग अलग भावों से लीला राज्य की अनुभूतियां आप जब स्वयं वहां पहुंचेंगे तो समझने लग जाएंगे। इसलिए आपस में एक दूसरे की बात काटने का कोई हमें रखना ही नहीं चाहिए। अच्छा, ये इनके भाव का, क्योंकि अलग अलग आवरण में अलग अलग लीलाएं चल रही है, अलग अलग भाव के। अपने हरिदासी जब भक्त संत महात्मा क्या कहते हैं, हमारे तो नित्य किशोर अजन्मा, जो नंदालय वगैरह में नहीं जाते, वो तो हमारे लाडली लाल सदा विहार करते रहते हैं, हमारे नित्य विहारी नित्य विहारिणी जू। तो वो कहते हैं ये हमारा नित्य विहार का नित्य निकुंज है, हमारा नित्य किशोर का निकुंज है, नित्य किशोर का ब्रजभाव का निकुंज। पर वो कहते हैं वहाँ अखंड नित्य विहार चलता रहता है। ठाकुर जी को कहीं जाना आना नहीं पड़ता, उनको वो अभीष्ट है, किसी को कौन सा अभीष्ट है, किसी को अलग अलग अभीष्ट। देखिए कितने, और प्रभु तो क्या भक्ताभिलाषा चरितानुसारी है, बात यही है। तो प्राची जी के मन में बड़ा, अभी तक उन्हें श्री जी की अनुभूति नहीं हुई ना। कई लोगों ने पूछा, बिना कृपामयी राधा रानी के और उनकी कृपा के कभी किसी को प्यारे ये नीलकोश निधि नित्य लुटावत, बाबा की आरती में लिखा जाता है, बोला जाता है कि नीलकोश की निधि है वो राधा रानी ही लुटाती है। तभी हम कहते हैं राधे राधे श्याम मिला दे। श्याम सुंदर से मिलना चाहते हैं, किशोरी जी को नहीं जानना चाहते, आप नुकसान में हैं। क्या बताएं। हाँ, एक खतरा आपको बना रहेगा। कभी कभार तो ऐसा होता है कि प्यारे श्याम सुंदर को पाना चाहते हैं आप, ये भी भूल जाते हैं, फिर तो लली के ही हो जाते हैं, ऐसा भी है। लेकिन चिंता न कीजिए, कृपामयी करुणामयी राधा रानी श्याम सुंदर को भूलने देगी ही नहीं, है ना। हाँ, कई लोग इसी खतरे से डरे रहते हैं। देखो कैसे प्यारे श्याम सुंदर को की प्राप्ति की चाह रखने वाले इस पथ के पथिकों पे करुणामयी किशोरी कृपा करती है। प्राची जी ने तो कभी श्री जी का चिंतन ही नहीं किया, पर अत्यंत दुखिता
प्राची, वो नव गोपिका, उनकी सखी माधुरी जी ने उन्हें एक दिन कहा कि देखो, मेरा मंतव्य है सखी, तुम एक बार अपने हृदय की इस वेदना को श्री बरसाने वाली जू से और निवेदन करो तो श्रेष्ठ होगा। तो प्राची जी ने कहा, उस नव गोपिका ने कहा कि उनके विषय में हमने सुना बहुत है, इस वन की अधीश्वरी, प्यारे श्याम सुंदर के नित्य प्राणों की रानी, ऐसी निकुंजेश्वरी, उनके विषय में बहुत सुना है, लेकिन कभी उनके समक्ष गई नहीं। उनके विषय में चर्चा चल ही रही थी। उसी रात्रि में प्राची जी की स्थिति तो ऐसी थी, हमने बताया एक कवित्व है, कैसे प्रेमी गोपियों का क्या स्थिति थी। भूली सी भमी सी चौंकी, जकी सी थकी सी गोपी, दुखी सी रहती नहीं कछो सुध देह की, दुखी सी रहती नहीं कछो सुध देह की, मोहि सी भुलाई कछु मोदक सिखाई सदा, बिसरी सी रहे नेक खबर नगेह की, मोहि सी भुलाई कछु मोदक सिखाए सदा, बिसरी सी रहे नेक खबर नगेह की, पूछे तो रिसानी हो। क्या रिस भरी रहे कब फूली न समाती अंग, बार बार कहे बात अधिक उमेह की, बार बार कहे बात अधिक उमेह की, पूछे तो रिसानी होए उत्तर न आनी ताए, जानी हम जानी या निशानी है स्नेह की, जानी हम जानी या निशानी है स्नेह की। उन ब्रजवनिताओं को जो रोग लगता था वो इस नव गोपिका को भी लगा, और भूली सी भ्रमी सी चौंकी, जकी सी थकी सी गोपी, बिसरी सी रहे ने खबर न देह येह की, मोही सी भुलाई कछु मोदक सिखाई सदा। सच में बिसरी सी रहे ने खबर न गेह की, न देह की न गेह की, पूछे रिस भरी रहे कभी कभी फूली नहीं समाती, बार बार कहे बात अधिक उमेह की। बस और कोई बात, ऐसी स्थिति, ये वेदना उन नित्य निकुंजों तक पहुंच गई। करुणामयी किशोरी ने उसी रात में अपनी 2 छोटी छोटी छबीली दूतियों को भेजा। 8-8, 9-9 वर्ष की छोटी ये कन्याएं इतनी परम सुंदरी, 16 श्रृंगार करके, सुंदर लहंगा, कंचुकी, फरिया ओढ़ के, ऐसा सुंदर षोडश और श्रृंगार धारण किया है, और दोनों आ गई मध्य रात्रि में श्री माधुरी जी और प्राची जी को कहा, चलिए करुणामयी किशोरी का बुलावा है, आपको निमंत्रण दिया है, निकुंजेश्वरी आपके दर्शन करना चाहती है। ऐसा करुणामयी राधा रानी ने आपके लिए संदेशा भिजवाया है। और बस जिन श्री जी से मिलने के लिए, जिनकी बहुत ऊंची बातें सुनी थी, आज उन्होंने खुद बुलावा भेजा। तो ये ऊंचे गांव से आई, नंदगांव में रहने लगी ये नवगोपिका,
प्राची, और आज पहली बार वृषभानु नंदनी, ओहो बड़े गोप की बेटी है, वो राजकुमारी उन बरसाने वारिजू के दर्शन करने के लिए ब्रज गोपिका चली। बुलावा आया, और क्या ये दोनों सखियां, क्या बुलावा आया? असल में हमारे साथ में एक, हम तो कब का ये आपके पास ये रिकॉर्डिंग आ चुकी होती, लेकिन हमसे गलती क्या हो गई, असल में हमने सब पहले ही रिकॉर्ड करा दिया था, पर हमारे श्रीपतित पावन भैया से भूल होती नहीं है। पहली बार क्या हुआ, जो हमने रिकॉर्ड कर रखा था वो डिलीट हो गया, यही वाला। तो ये हमने दोबारा बोला है, अब हम आज दोबारा बोल रहे हैं। आगे की रिकॉर्डिंग्स रखी थी, पर क्या काम जब बीच की रिकॉर्डिंग गायब हो जाए, तो हम ये दोबारा इस विषय में दोबारा कह रहे हैं। पर अब जो वो तो ना कह पाएंगे जो हमने पहले कहा, तो हमने कहा भैया हमसे ना हो पाएगा, लेकिन फिर भी पतित पावन जी ने कहा हो पाएगा, तो हमने कहा ठीक है भैया हो पाएगा तो हम कह देंगे। तो इसीलिए इसको पुनश्च हम रिकॉर्ड करा रहे। आपको तो खैर क्या पता हमने क्या कहा उस समय, और हमें भी नहीं पता हमने क्या कहा, ऐसे ही हम भी कह देते हैं। तो अब सुनिए, इन दोनों दूतियों ने, छोटी छोटी छबीली कन्याओं ने क्या इनका नाम बताते हैं। एक का नाम है अनुप्रिया और एक का नाम है सुप्रिया, पर प्राची जी को नहीं पता है नाम, ठीक है। ये दोनों सखियां आती है और क्या कहती हैं, अब हम उनकी वार्ता को कोई शब्द तो दे नहीं सकते, इसलिए हमने अपने हृदय के भाव गायन में लिख दिए। उन्होंने राधा रानी की महिमा, बड़ी महिमा सुनाई, तो अब भैया क्या महिमा सुनाई होगी वो फिर हमने अपने गायन के हिसाब से लिख दिया। श्री जी की महिमा कोई शब्दों में लिख सकते हैं, लेकिन ठीक है आप सुनिए। हम गायन में लिखने का कारण ये कि कभी कभी आप गाते रहेंगे तो श्री जी, और देखो शब्दारूढ़ होके, कल एक शब्द कहा था भगवान ने, शब्दारूढ़ होके और भगवान भगवती हमारे हृदय में प्रवेश कर जाती है। इन शब्दों के माध्यम से कान में जाएंगे और फिर हृदय में समा जाएंगे। तो क्या सखी कुंवरी किशोरी के द्वार चलो, सखी कुंवरी किशोरी के द्वार चलो, वृषभानु किशोरी के द्वार चलो, वृषभानु किशोरी के द्वार चलो, करुणामयी श्री राधे पुकार रही, करुणामयी श्री राधे पुकार रही, तुम दौड़ के नित्य विहार चलो, तुम दौड़ के नित्य विहार चलो, सखी कुंवरी किशोरी के द्वार चलो, सखी कुंवरी किशोरी के द्वार चलो, वृषभानु किशोरी के द्वार चलो, वृषभानु किशोरी के द्वार चलो। सब जगते प्यारी राधिका, माधव चरण की साधिका, सब सखियन की प्राणाधिका, श्री कृष्ण प्रेम भावाधिका। सब जगते प्यारी राधिका, माधव चरण की साधिका, सब सखियन की प्राणाधिका, श्री कृष्ण प्रेम भावाधिका। करुणा की सागर है श्री प्रिया, कर की सागर है श्री प्रिया, कर कृपा हमको भी अपना लिया, कर कृपा हमको भी अपना लिया, ब्रजमंडल में हमको बुलवा लिया, ब्रजमंडल में हमको
बुलवा लिया। उन राधिका गोरी के द्वार चलो, उन राधिका गोरी के द्वार चलो, सखी कुंवरी किशोरी के द्वार चलो, सखी कुंवरी किशोरी के द्वार चलो, वृषभानु किशोरी के द्वार चलो, वृषभानु किशोरी के द्वार चलो, करुणामयी श्री राधे पुकार रही, करुणामयी श्री राधे पुकार रही। तुम दौड़ के नित्य विहार चलो, तुम दौड़ के नित्य विहार चलो, क्योंकि कुंवरी किशोरी के द्वार चलो, वृषभानु किशोरी के द्वार चलो। राधा है ब्रज की धूल में, राधा है हर फल फूल में, राधा कालिंदी कूल में, राधा माधव के मूल में। राधा है ब्रज की धूल में, राधा है हर फल फूल में, राधा कालिंदी कूल में, राधा माधव के मूल में। हो यूं तो बरसाने की गोरी है ये, यूं तो बरसाने की गोरी है ये, बेसुभाव की अतिशय भोरी है ये, स्वभाव की अतिशय भोरी है ये, जिन बांध लियो मन मोहन को, जिन बांध लियो मन मोहन को, वो निर्मल प्रेम की डोरी है ये, तो निर्मल प्रेम की डोरी है ये, सखी कुंवरी किशोरी के द्वार चलो, सखी कुंवरी किशोरी के द्वार चलो, वृषभानु किशोरी के द्वार चलो, वृषभानु किशोरी के द्वार चलो, करुणामयी श्री राधे पुकारे रही, करुणामयी श्री राधे पुकार रही। तुम दौड़ के नित्य विहार चलो, तुम दौड़ के नित्य बिहार चलो, सखी कुंवरी किशोरी के द्वार चलो, सखी कुंवरी किशोरी के द्वार चलो। कैसे? अरे सखी, सब जगते प्यारी राधिका, सब जगते प्यारी राधिका, सही माधव चरण की साधिका, सब सखियन की प्राणाधिका, सखियों को प्राणों से ज्यादा प्रेम करने वाली श्री कृष्ण प्रेम भावाधिका, करुणा की सागर है श्री प्रिया, कर कृपा हमको भी अपना लिया, ब्रज मंडल में हमको बुलवा लिया। जो ब्रजवास कर रहे हैं ना, वो तो राधा रानी के। ओहो, हम लोग भी ब्रजवास कर रहे हैं, कोई ये ना माने कि हम गाजियाबाद वास कर रहे हैं, हम तो नित्य ब्रज में रहते हैं। हाँ, उन राधिका गोरी के द्वार चलो, राधा है ब्रज की धूल में। ब्रज क्या है? जहां कण कण में करुणामयी राधा रानी को राज है ब्रज। राधा है ब्रज की धूल में, राधा है हर फल फूल में, राधा कालिंदी फूल में, फलों में, फूल में, लताओं में, पताओं में, कालिंदी के किनारे पे, अरे राधा माधव के मूल में, हमारी माधव जी के मूल में हमारी किशोरी जो है।
यूं तो बरसाने की गोरी हैं ये, पे स्वभाव की अतिशय भोरी हैं ये, जिन बांध लियो मनमोहन को वो निर्मल प्रेम की डोरी है ये। कैसे? ये प्राण है माधव जी का, उनका गान भी है, माधव जी का ध्यान भी है, और राधा रानी ही माधव की पहचान है। ये दो दिखते हैं और दो दिख के भी एक हैं, ठीक है। राधा माधव का प्राण है, राधा माधव का गान है, राधा माधव का ध्यान है, राधा उनकी पहचान है। ओ, राधा माधव का प्राण है, राधा माधव का गान है, राधा माधव का ध्यान है, राधा उनकी पहचान है। ओ एक ही है मगर जो दिखते हैं दो, एक ही है मगर जो दिखते हैं दो, दिखते दो पर एक ही जो, हाँ दिखते दो पर एक ही जो, सब रसिकन जीवन प्राण है जो, सब रसिकन जीवन प्राण है जो, उन युगल किशोर की शरण चलो, यही अवसर बीत्यो जात भलो, यही अवसर बीत्यो जात भलो, सखी माधुरी कहे खुद को न छलो, माधुरी कहे खुद को न चलो, जगवंदिनी भानु नंदनी से, जगवंदिनी भानु नंदनी से, मिलबे को अवसर आयो भलो, मिलबे को अवसर आयो भलो, सखी कुंवारी किशोरी के द्वार चलो, सखी कुंवारी किशोरी के द्वार चलो, वृषभानु किशोरी के द्वार चलो, करुणामय करुणामयी श्री राधे पुकारे रही, करुणामयी श्री राधे पुकारे रही, तुम दौड़ के नित्य बिहार चलो, सखी कुंवारी किशोरी के द्वार चलो, सखी कुंवारी किशोरी के द्वार चलो, वृषभानु किशोरी के द्वार चलो, सखी कुंवारी किशोरी के द्वार चलो, खिलाड़ी लाल की। अब मेरे साथ कुंजों में चलना, कुंजों का वर्णन सुनाएंगे आपको। लेगा किसी ने हमने सुनाया तो ये तो मिश्रित से लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है हरिदासियों के भी ऐसे। मैंने कहा सारे कुंज प्रिया प्रियतम के हैं। प्राची जी कहा करती थी 1000 कुंजों का नाम बता देंगे भैया हम आपको, और कई नाम बताए थे। उन्होंने कहा एक कुंज में रोहित नाम के ठाकुर हैं। कैसे? उन्होंने बोला उनको लाल रंग के, उनको सब चीज़ें बड़ी पसंद है, तो प्यारे लाल ही लोचन ऐसे कहा करती थी। लाल खड़े जमुना जी की तीरा, उन ठाकुर का नाम क्या? रोहित। तो उनका लाल के मुख में लाल ही बीरा, लाल के कंठ में लाल ही हीरा। हाँ सच में, लाल बनी कटी काछनी लाल की, लाल के शीश पे लाल ही चीरा। ओह गोविंद यो प्रभु शोभा बखानत है, लाल के कंठ विराजत हीरा, लाल ही हीरा। तो सही बात। एक उन्होंने कहा कामद कुंज है, उन्होंने कहा एक सिद्धार्थ नाम के ठाकुर है,
एक है मनहर नाम के ठाकुर। फिर उन्होंने कहा इंद्रनील नाम के ठाकुर हैं। अलग अलग हैं, नील नाम के ठाकुर, नील सुंदर, बहुत अलग अलग उन्होंने कुंजों का वर्णन किया। सबसे सर्वप्रथम मैंने उनसे पूछा था, श्री ललिता जी के कुंज का नाम बताओ। तो उन्होंने कहा तो अनंग सुखदा कुंज है। और बड़े सुंदर कुंजों के वर्णन प्राची जी के द्वारा किए गए हैं, बहुत सुंदर है। प्राची जी के द्वारा लिखे गए पत्र हम इसलिए नहीं, अभी हम साधक लोगों को, कुछ लोगों को ही हम लोगों ने दिखाए हैं, और हम लोग आपस में ही थोड़ा सा इसलिए क्योंकि उसमें बहुत नितांत और गहरी उनकी अपनी अनुभूतियां हैं जो बिल्कुल ही बाहरी साधकों के लिए भी वर्जित है। पता नहीं, हमें सब भावुक दिखते हैं, सब अच्छे दिखते हैं, किसी का सैद्धांतिक अगर धरातल अलग हो और कल कोई उसका कुछ अर्थ ले जाए तो हमें बड़ा भय लगता है। लेकिन कुछ निरापद बातें हम उनकी अंत की कुछ से लिखी हुई है। कल हम साधक लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि हम उनको उन बातों को उनके द्वारा कही 5-7 बातें हैं प्रियतम श्याम सुंदर से मिलने की, तो वो हम बातें हम कहेंगे, हम आपको रिकॉर्ड करवा देंगे। और हिंदी की लिखावट उनकी बड़ी ख़राब थी। उन्होंने पहले ही पत्र की शुरुआत में लिखा है, हमारी हिंदी की लिखावट अच्छी नहीं है, हिंदी लिखनी नहीं आती है ज़्यादा, लेकिन फिर भी भगवत कृपा समझ जाएंगे, ठीक है लिखावट। हमारी दृष्टि से हमारे में कोई और बहुत सुंदर लिखने वाले हैं भी नहीं, तो और फिर भी उन्होंने अच्छा लिखा है। उसके भाव, शब्दों का चयन इतना सुंदर है, उन शब्दों का चयन इतना सुंदर है, सीधा हृदय में पहुंचते हैं। तो हम प्राची जी की वो सब चीज़ भी आपको बताएंगे। अंत में आपकी प्रतीक्षा में प्राची, ऐसे लिखा है उन्होंने। ये अभिप्राय सब साधक को समझना चाहिए कि ऐसे नित्य जगत में पहुंच जाने वाले महापुरुष हम सबकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि हम भी भगवदांश हैं, प्रभु के प्यारे हैं। हमारा भी एक नित्य स्वरूप प्रभु के पास रहता है, हम सबका, आप सबका। ये न मानिए कि इसी कुंज में रहने वाले यमुक जैन तेन, दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी जीव मात्र, मनुष्य ही नहीं, कोई भी जीव मात्र वो भगवदांश ही है। आप दृष्टि करके देखिए जरा, आप पहचान जाएंगे। महापुरुषों ने इस बात को जान लिया था, तभी कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। पर भगवान मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावे निज सहज स्वरूपा। प्राची जी कहते थे सहज स्वरूप क्या होता है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, वो स्वरूप क्या होता है, इसके विषय में विचार करने की बात है, वो बात कहा करती थी। हम लोग भी ये बात करें। अब हम कुंजों की वार्ताओं को, क्योंकि वो बड़ी सुगुप्त वार्ताएं हैं, कहीं कैसे कोई भी इनका कुछ दुरुपयोग कर सकता है, हम गायन के माध्यम से कहेंगे, इसलिए हम गाने के माध्यम से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आप सुनते रहिएगा, समझ जाएंगे, जो इशारे से समझ जाएंगे। हम लोग आपको संकेत करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। बड़ी सुंदर लीलाएं हैं आगे की, और राधा रानी की तरफ हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और पहुंच ही जाएंगे करुणामयी किशोरी की तरफ। जय जय श्री राधे लाडली लाल की जय।